अपनी सीवी को कस्टमाइज करें। कस्टमाइज इस सेंस में कि आप चाहते क्या हैं, कि आपकी कौन सी चीजें नजर आए, कौन से ऐसे 5-6 की वर्ड्स हैं जो उसमें यूज हुए हैं, वो की वर्ड्स आपकी समरी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी पूरी की पूरी पढ़े। ये नहीं है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन से देखे ऊपर समरी में तो लिख लें, नीचे उसमें कुछ भी ना हो। अगर आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आई एम वेरी हार्ड वर्कर। आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो क्लिक नहीं कर रही, तो इसका मतलब है आपको उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। मेरा नाम जी काशिफ याकूब है और मैं सबसे पहले बाकी फॉर्मल स्टार्ट से पहले आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू आर इन विच सेमेस्टर? ओके 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 सेमेस्टर 2, रेज योर हैंड्स। 4, 6, 8, ओके ओके जी। Okay, let's start it formally. I am Kashif Yaqub and I have almost 15-16 years of experience working in different places, government, private, regulatory bodies. With that experience, I am here with you to discuss what resume is और हम किस तरह से resume को stand out कर सकते हैं, right? रिज्यूमे के बारे में जब भी बात होती है तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि क्या रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज का होना चाहिए, रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, रिज्यूमे में क्या पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए, क्या रिज्यूमे में टॉप पे समरी होनी चाहिए, क्या रिज्यूमे में आपको रेफरेंस डालने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। आई मीन ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सामने आते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये आता है व्हाट रिज्यूमे इज। So what do you think, any one of you who can volunteer, कि रिज्यूमे क्या होता है? किसी ने अभी तक अपना रिज्यूमे बनाया? किसी ने इंटर्नशिप की है? ओके, क्या होता है जी आपके ख्याल में व्हाट रिज्यूमे इज? सर आपका इंट्रोडक्शन होता है कि आपकी अचीवमेंट्स होती हैं। ओके 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 एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्सनैलिटी और पर्सन। शॉर्ट समराइजेशन होती है आपके पास। ओके देखें जी, ब्रीफली इन्होंने ये बताया कि जो इंट्रोडक्शन है आपका, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो आप बता रहे हैं कि हु यू आर, आप कौन हैं, ताकि आपको हायर किया जाए, आपकी सर्विसेज ली जाए। तो आपने देखना ये है कि ये सारी चीज़ें क्या आपको वॉलंटियर वर्क मेंशन करना है, क्या आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है, उस सारे के लिए वो किस लिए करनी है कि आप स्टैंड आउट हो बाकी लोगों से। तो हमने डिस्कस आज ये करना है कि हम सीवी की फॉर्मेशन तो डिस्कस करेंगे, साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से सीवी पे काम करें कि आपकी रिज्यूमे उन थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज में से प्रोमिनेंट हो जाए और आप स्टैंड आउट कर जाएं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। दिस इज अ सीरीज ऑफ सेशंस जिसमें हम सीवी से लेके इंटरव्यू स्किल्स तक जाएंगे, राइट? सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि आप साथ साथ ऑन बोर्ड रहें व्हाट वी आर डूइंग, राइट? जो इंपॉर्टेंट चीजें हो राइट इट डाउन, बिकॉज व्हेन विल यू गेट बैक टू इट यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट? सो रिज्यूमे, अभी इन्होंने बताया कि रिज्यूमे है इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मीन्स कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। सो रिज्यूमे इज योर प्रोडक्ट, इज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट, जो आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, राइट? कि आप क्या हैं और क्या आपसे बेहतर आपका रिज्यूमे कोई बना सकता है? क्यों? ओके, खुद को पता होता है। अब लेकिन बाज़ औक़ात आपको उसमें किसी की हेल्प भी चाहिए होती है। देखिए, आप अपने आप को पोर्ट्रे तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन आपको इस सेशन की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज यू वांट टू नो एक्चुअली व्हाट सीवी और रिज्यूमे शुड लुक लाइक, किस तरह का होना चाहिए, राइट? तो रिज्यूमे के बारे में डोंट मेक योर सेल्फ क्विक, कि इतना क्विक डिसीजन हो जाएगा कि आप बैठेंगे 1 घंटा लगाएंगे और रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। ऐसे होता है? डोंट एवर थिंक लाइक दैट।
बिकॉज इट्स योर लाइफ टाइम प्रोडक्ट जो आपने प्रेजेंट करनी है कि आपने करना क्या है, आप क्या है पीछे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या आपको ऊपर टॉप पे समरी लिखनी है, उसमें क्या क्या आपका इंक्लूड होना चाहिए, दैट इज अ कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपके बारे में उसको क्लियर हो जाए, उसको क्लैरिटी आ जाए। अब देखें, आप आखिर में एक जगह कहीं ना कहीं स्किल्स मेंशन कर रहे होते हैं। हम कंपोनेंट्स पे आते हैं वन बाय वन, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप उनको नोट कर लें। आप उसको मेंशन कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी स्किल्स हैं, तो क्या आपकी वो स्किल्स, अगर आप कहते हैं आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, तो वो लीडरशिप स्किल्स आपके रिज्यूमे में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, आप आखिर में लिख रहे हैं। सी, तो why your employer should look at your CV if he is not convinced from the top to bottom of your CV that you had leadership skills and you're mentioning it at the end. आप आखिर में मेंशन कर रहे हैं, आपकी सीवी तो उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही। सो लेट्स सी, ये आपने बता दिया। सो सीवी जो है, रिज्यूमे जो है, वो आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी मार्केटिंग प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट में लेके जानी है। ये हाईलाइट करती है आपकी स्किल्स को, आपकी एजुकेशन को, आपकी अचीवमेंट्स को, राइट। और आपके एम्प्लॉयर ने उसकी बेस पे डिसाइड करना होता है कि आप फिट हैं कि या नहीं है उस जॉब के लिए, आप बेस्ट फिट हैं या नहीं, आपको ये एक्वायर करना है उसने या नहीं करना, आपको सर्विसेज देनी है या नहीं देनी। ही हैज़ टू डिसाइड दैट। आप में से कुछ लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स भी होंगे। इफ यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ बिजनेस एंड यू आर अनएबल टू सेल योरसेल्फ, योर सर्विसेज, द पर्सन हु यू आर कैरिंग विद फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आप अपनी सर्विसेज सेल नहीं कर सकते, तो आप उस एम्प्लॉयर की प्रोडक्ट क्या सेल करेंगे? यस। सो ये ना सोचें कि आपने 1 घंटे में सीवी तैयार कर लेनी है, राइट। यू हैव टू थिंक क्लियरली कि what about what to say and how to say it, so the hiring manager thinks this person can do what I need to be done. जिन मुझे सर्विसेज की जरूरत है ये बंदा वो कर सकता है, राइट। वो आप में से उसने नहीं निकालना, आपने उसको इस तरह से बताना है कि वो उसको अपील करे और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपको वो कॉल आउट करे। आपकी जितनी मर्जी अच्छी सीवी है, अगर उसमें से उसको ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते जिसकी बेस पे वो आपको कॉल कर ले, तो फिर उस सीवी का फायदा नहीं है, बिकॉज वो तो क्लिक आउट ही नहीं हो रही। देन यू हैव टू लुक एट कि आपकी सीवी में क्या प्रोमिनेंट होना चाहिए, राइट। आपकी सीवी में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके तो बहुत शाइनिंग कैरियर है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे बहुत ज्यादा भर देते हैं बहुत सारी चीजों से। हम चाहते हैं कि उसमें ये भी मेंशन कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, सारा कुछ किया हुआ मैंने। सो नंबर 1 पॉइंट इज कस्टमाइज इट। अपनी सीवी को कस्टमाइज करें। कस्टमाइज इस सेंस में कि आप चाहते क्या हैं, कि आपकी कौन सी चीजें नजर आए, राइट। हर जगह एक रिज्यूमे नहीं भेजना। इसका क्या मतलब है? कितने रिज्यूमे बनाए भाई? अगर हर जगह एक नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट रिज्यूमे होता है बॉयज एंड गर्ल्स, एक आप अपना डिफॉल्ट रिज्यूमे बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके कनेक्टेड रिज्यूमेस क्या हो सकते हैं। वो कब देखेंगे? जब भी कोई जॉब पे आप अप्लाई करने लगेंगे। और वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे कि उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है, वो क्या चाहते हैं। फिर आप देखेंगे कि उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, यानी आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसी स्किल्स हैं, 5 से 6 स्किल्स जो आपको चाहिए। कौन से ऐसे 5-6 कीवर्ड्स हैं जो उसमें यूज हुए हैं। वो कीवर्ड्स आपकी समरी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो कीवर्ड्स आपकी रिज्यूमे में टॉप ऑफ द रिज्यूमे रिफ्लेक्ट होने चाहिए आफ्टर योर नेम, जिसमें आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे
कि आपके वो 15 से 20 वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो ही किसी भी एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करेंगे, वो ही कोई भी एम्प्लॉयर देखेगा और फिर आपको पिक करेगा। एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी पूरी की पूरी पढ़े। एम्प्लॉयर ने सिर्फ ये देखना है कि क्या उसको वो की वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्या उसको वो स्किल्स नज़र आ रही हैं जो उसको चाहिए। बट रिमेंबर, दो स्किल्स, दोज वर्ड्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्सपीरियंस, योर अकम्पलिशमेंट्स, योर एक्टिविटीज़, योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, उस सब में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर ये नहीं है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन से देखे ऊपर समरी में तो लिख लें, नीचे उसमें कुछ भी ना हो। अगर नीचे कुछ नहीं होगा तो फिर आप इंटरव्यू में रह जाएंगे। तो आपके पास जो भी आप वो स्किल्स आपने जॉब डिस्क्रिप्शन से उठा के लिखी हैं, उनको आपने देखना है, उनको लिखना है, तो उसके पीछे आपके पास बैकग्राउंड में कोई ना कोई स्टोरीज होनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम वेरी हार्ड वर्कर। यू मस्ट हैव अ शॉर्ट स्टोरी बिहाइंड कि आप हार्ड वर्कर कैसे हैं। तो आप वर्ड हार्ड वर्कर बताए बगैर अपनी शॉर्ट स्टोरी में बता देंगे कि यू आर अ हार्ड वर्कर, राइट, यू आर अ टीम प्लेयर, राइट, यू आर अ लीडर, यू हैव अ लीडरशिप स्किल्स। बिकॉज आप अपनी क्लासरूम एक्टिविटी में देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोग, डिफरेंट बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई एक को आप लीडरशिप रोल दे देते हैं, तो क्या वो लीडरशिप रोल वो प्ले कर रहा होता है? समटाइम्स नो, कोई और कर रहा होता है ग्रुप में। सो लीडरशिप स्किल्स आर देयर। आप कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व बहुत अच्छा करते हैं। क्लास में 2-3 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपस में किसी पॉइंट पे, आपने उसको रिजॉल्व किया। यू मस्ट हैव सम स्टोरीज बिहाइंड। आप जो भी वो स्ट्रेंथ लिखें, रिमेंबर, कस्टमाइज इट विद रेफरेंस टू दैट जॉब। तो आप जब भी रिज्यूमे, एक आपकी डिफॉल्ट रिज्यूमे होगी, उसके बाद आप हर जॉब के हिसाब से उसको कस्टमाइज करेंगे। चाहे आप उसमें बुलेट पॉइंट्स ही ऊपर नीचे कर दें, राइट। ऐसी रिज्यूमे जिसमें आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो क्लिक नहीं कर रही, तो इसका मतलब है आपको उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, आपको वो पॉइंट्स एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है जो उस जॉब के रिलेटेड नहीं है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, बट यू हैव टू लुक फॉर कि उस जॉब के रेलिवेंट कौन सी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उस जॉब के रेलिवेंट हो। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोजीशन पे आपने ऑलरेडी काम भी किया हुआ हो, या आप प्योरली उसके रिलेटेड भी हो, या उसी में आपका जीपीए सबसे ज़्यादा हो। एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज, एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द स्किल्स दे वांट। सो यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर दो स्किल्स जो एम्प्लॉयर को चाहिए, और आपको उसी को पोर्ट्रे करना है, राइट। So number 1 was customize. Number 2, summary. ये क्या है? ये अक्सर लोग मिस कर देते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। समरी या पर्सनल स्टेटमेंट। आप आगे यूनिवर्सिटीज में, मास्टर्स में कहीं अप्लाई करेंगे, मुल्क से बाहर अप्लाई करेंगे, यू विल सी कि सबसे पहले कहा जाता है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जमा कराएं। CV should reflect your personal statement or summary of your achievements as well. आपकी CV टॉप पे नजर आना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं, राइट, आप किस तरह से काम करेंगे। एंड अगेन, जो हमने पहले कहा कस्टमाइज, आपकी वो जॉब के रिलेटेड उसमें कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए, जो आपने 5-6 पॉइंट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो आपके वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओके, अभी तक ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल। ओके, और अवॉइड क्लिचेस। क्लिचेस क्या है? समथिंग लाइक हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल, आई एम हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल, नो वन इज बेटर देन मी, I am better than all others.
व्हाट डज इट मीन, राइट? एम्प्लॉयर को ये नहीं चाहिए कि आप सबसे बेहतर है, एम्प्लॉयर को ये चाहिए कि जो उसको चाहिए क्या आप वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और इस किस्म के वर्ड्स में हमेशा कंफ्यूजन होती है मोस्ट ऑफ द पीपल विद। तो उसका क्या करना है? आस्क योर फ्रेंड, आस्क योर ट्रस्टेड कोलीग, आस्क योर मेंटोर, आस्क समबडी यू ट्रस्ट विद, आस्क समबडी हु इज सीनियर टू यू। पूछें, डिस्कस करें कि अगर आप मुझे रिकमेंड करें किसी जॉब पे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? हु आई एम, व्हाट आई कैन डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर रिकमेंड कर रहे हो तो क्या होगा? फिर आस्क योर सेल्फ, इफ समबडी इज रिकमेंडिंग यू, व्हाट ही और शी विल से अबाउट यू टू द एम्प्लॉयर, राइट? वो चीजें आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो जो एक ये क्लिचेज है ना, आइडियल वर्ड्स, हाईली मोटिवेटेड, हाईली हार्ड वर्कर, आई कैन डू बेस्ट, ये बहुत बोरिंग और अनऑथेंटिक से वर्ड्स हैं। ये वो सारी कॉमन सीवीज में लिखे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टैंड आउट अमंग्स अदर्स। हमें बाकियों से हट के काम करना है ना, तो हमें वो चीजें लिखनी है जो प्रैक्टिकली हो, जो नजर आ रही हो कि उसमें क्या है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, बी सेलेक्टिव व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू शेयर। आपने सीवी में क्या शेयर करना है और क्या शेयर नहीं करना। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी सीवी किस तरह से स्टैंड आउट करनी चाहिए। इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे आते हैं। क्या शेयर करना है आपका बहुत दिल करता है कि आप अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज भी शेयर करें। आप बताएं आपने ये कोर्सेज भी किए हुए हैं। आप ये बताएं इस कोर्स में आप टीम लीडर थे, ठीक है। आप ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में मेरा ए ग्रेड आया था, राइट, इस सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था, ब्ला 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 ब्ला। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू शेयर, बट फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब व्हाट दैट एम्प्लॉयर वांट्स टू लिसन, आपने उसकी जरूरत के मुताबिक ये देखना है कि कौन सी चीज आपने एक्सक्लूड करनी है और कौन सी चीज आपने इंक्लूड करनी है। दैट इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी चीज एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो चीज आपको लगता है कि एम्प्लॉयर को क्लिक नहीं होगी उसको एक्सक्लूड कर दें, बिकॉज आपने थीसिस नहीं देना, आपने एम्प्लॉयर को सिर्फ ये अट्रैक्ट करना है कि आप उसके लिए किस तरह से बेस्ट हैं, राइट। सो बी सेलेक्टिव व्हाट टू शेयर इन योर रिज्यूमे। ओके, सो आपको अपनी अकम्पलिशमेंट्स शेयर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर नहीं करनी। आप जिन्होंने इंटर्नशिप की हुई है जी, अकम्पलिशमेंट्स शेयर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू डू दिस एक्टिविटी, to mark my attendance, to check if everyone is available in the office, to check the documents earlier in the morning, to check the emails। ये वो हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो आप सारी वो चेक कर रहे हैं। अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं? ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और लेते हैं जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम, यू मैनेज्ड अ टीम ऑफ 10 पीपल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मैनेज किया। तो क्या ये अकम्पलिशमेंट है? अकम्पलिशमेंट इसमें क्या होगी कि आपने जितने लोगों को मैनेज किया वो सब के सब रिकमेंड हुए प्रमोशन के लिए। आपने जितने लोगों को मैनेज किया सब के सब हाईली मोटिवेटेड थे। आपने जितने लोगों को रिकमेंड किया, जितने लोगों को आपने लीड किया, सब के सब ने एक्स्ट्रा डिलीवर किया, तमाम के तमाम ने टारगेट्स अपने अचीव किए।
राइट? सो योर अकम्पलिशमेंट्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर रिज्यूमे. तो रूल ऑफ थंब इज कि आपकी 75% टू 95% आपकी रिज्यूमे में अकम्पलिशमेंट्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. यानी आप उसको फ्रेज ऐसे करेंगे कि वो अकम्पलिशमेंट के जुमरे में आए, ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें आए. राइट? सो यू हैव टू फ्रेज इन दैट वे कि आपने जिन लोगों को लीड किया उन सब ने अपने टारगेट्स अचीव किए, तो ये एक अकम्पलिशमेंट है. राइट? सो आपको अपनी अकम्पलिशमेंट्स पे फोकस करना है कि अकम्पलिशमेंट्स किस तरह से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में. और उसके लिए देखें, आप फर्स्ट जो इंप्रेशन आता है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आता है, उसमें आप यही लिखते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखेंगे. उसके बाद फिर आप उसको सेकंड थॉट देंगे, फिर उसको इंप्रूव करेंगे. राइट? एंड डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प. ट्रस्ट मी, डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प. हमेशा अपने से सीनियर से, अपने से बड़े से हेल्प लेने से कभी ना घबराएं, बिकॉज दैट वे यू कैन इंप्रूव इट. मेक इट रीडेबल. अच्छा, एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि सीवी एक पेज की हो, और लोग क्या करते हैं कि सीवी को बनाते बनाते इतना छोटा कर देते हैं कि उसका फॉन्ट 8 पे रख दिया आपने, 10 पे रख दिया, एंड इट्स नॉट रीडेबल. हम सब लोग यहां जितने भी बैठे हैं, सब अपनी लाइफ में हर वक्त ही सीवी अपडेट करते रहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश में ना. वी वांट टू इंप्रूव, वी वांट टू गो बियॉन्ड, एंड वी वांट टू अचीव समथिंग. इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी होती है? डिजायर. एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. उसका पहला पार्ट है डिजायर. पहला लेसन है डिजायर. उस डिजायर के लिए वो पहले लेसन में बताता है कि आपने अपने आप को सबसे पहले ये सोचना है, डिजायर करनी है कि व्हाट यू वांट टू अर्न, कितना पैसा कमाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं पर मंथ, तो उस 10 लाख कमाने के लिए आप कंप्रोमाइज क्या क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज वो डिफाइन करनी है. बिकॉज कुछ खोना पड़ता है, टाइम, सुकून, कंफर्ट जोन, समथिंग. उसके बाद आपने टाइम फ्रेम देना है उसमें कि टाइम फ्रेम क्या है आपका, कब तक ये कमाना चाहते हैं, और फिर अपना चौथे नंबर पे प्लान देंगे. सो इट्स ऑल अबाउट यू बॉयज एंड गर्ल्स. राइट? इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने क्या करना है. उस प्लान में फिर आगे सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें आप नेटवर्किंग और आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं, और जो हमारे अगले सेशंस का पार्ट होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप नेक्स्ट कर सकते हैं. सो इट शुड बी रीडेबल. सो योर रिज्यूमे शुड बी रीडेबल. ये नहीं कि एक ही पेज में एडजस्ट करने के लिए आप उसको भरना शुरू कर दें और वो आपका फॉन्ट इतना छोटा हो जाए कि वो रीडेबल ही ना रहे. देन आप नेक्स्ट स्टेप पे ये देखेंगे कि क्या आपने उसी का फॉन्ट, आप कह रहे हैं ओके हम 1 पेज पे उसको लिमिट नहीं करते, हम उसको 2 पेजेस पे ले जाते हैं. याद रखें, एनीथिंग बियॉन्ड 3 पेजेस इट मीन्स यू आर अनएबल टू एडिट इट. मतलब अब आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप एडिट कर सकें. दैट इज अगेन योर वीकनेस. ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाएगा. सो अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं तो 1 पेज से इसको बिल्कुल बढ़ा लें, बट आइडियली इज़ कि आप पहले पेज पे अपनी पूरी की पूरी अकम्पलिशमेंट्स और अपनी पूरा का पूरी चीज़ें बताएं, और अगर कोई डिटेल है तो वो अगले पेजेस पे ले जाएं. बट अगेन इट शुड नॉट एक्सीड 3 पेजेस. और आपके लिए तो आइडियली इट शुड बी 1 पेज, बट उसको छोटा इतना ना करें कि वो पढ़ा ना जाए. देन एक नेक्स्ट पेज यूज़ कर लें. ओके, वही चीज़ें हैं जी. डोंट यूज टिनी फॉन्ट्स. फैंसी फॉन्ट्स भी नहीं होने चाहिए. फॉन्ट आपके वो होने चाहिए जो एक्सेप्टेबल हों. फॉन्ट आपके वो होने चाहिए जो रिकग्नाइजेबल हों. ये नहीं कि वो फ्लावरी उसमें उसको लिख दें और आपका नाम ही ना पढ़ा जाए. राइट?
सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव. देखिए अगेन, आप मार्केट में जाते हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट उठाते हैं? डिसेंसी, पैकेजिंग, राइट. उसके बाद एक्सपीरियंस करके फिर आप बाकी चीजों की तरफ देखते हैं. So first of all, your packaging is your first thing is that you are presenting for yourself is your resume. So that resume should be clear, that resume should be clean, that resume should be elegant. कि वो आपको prominent कर रही हो वहां पे. ठीक है? So you should have clarity in mind first. और वो कैसे आएगी? वो आपको डॉक्यूमेंट करने से आएगी. अभी भी जो जो आप करते जा रहे हैं, राइट डाउन योर अकम्पलिशमेंट्स, राइट इट डाउन कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं. और मैं तो ये कहूंगा कि अभी से अगला सेशन हमारा जॉब सर्च पे है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अभी से देखें कि आपने कहां जाना है. भाई जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी टारगेट कर रही हैं. आप सोचें कि आप कितने अहेड होंगे, कितने आगे होंगे बाकी बैचमेट से, कि आप पहले ही इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे. एंड यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर इन दिस सेशन. यू आर लकी इनफ दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस फाउंडेशन इज वर्किंग लॉट ऑफ ऑन यू. अपने इर्द गिर्द देखें, आपके टॉपर्स भी जो होंगे उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है जो आप आज ट्रेन हो रहे हैं, आपको बताया जा रहा है. सो नेक्स्ट इज जो हमने पहले भी बात की, आस्क फॉर हेल्प. 6, आपको जहां लगता है आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, आप हेल्प लें. आप पूछें कि आप क्या कर सकते हैं. आप अपने सीनियर से, कोलीग से, फादर से, किसी भी मेंटोर से जरूर हेल्प लें. Am I good enough for this position? Ask yourself, ask others. And am I the right person? Have someone else to check for what? आप अपनी सीवी की लॉजिक क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, ग्रामर ठीक है नहीं है, इंग्लिश ठीक है नहीं है, क्या वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. राइट? सो व्हाट आर आवर 6 थिंग्स that can stand out our resume? Customize it, summary at the top, be selective, accomplishments instead of responsibilities, and it must be readable. And number 6, ask for help whenever it's needed. Right? And make it a habit. कोई अपना mentor select करें किसी से, और mentor ये नहीं होता कि जिंदगी भर एक ही रहता है. It's changed. आप टाइम से टाइम इंप्रूव करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. सो CV इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग इट. राइट? ऑन एवरेज 6 से 7 सेकंड एम्प्लॉयर लगाता है आपकी उस महीनों की मेहनत की और सालों की आपकी डिग्रियों की मेहनत को रिफ्लेक्ट करते हुए चेक करने के लिए. तो उसके लिए आपको अपने वो चंद लफ्ज आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं और सीवी किसी से बनवा के भेज देते हैं. ओके? तो सीवी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन पे हम आगे डिटेल में बात करते हैं. कि जो हमने पहले कहा, ऊपर आपकी समरी हो, उसके बाद आपकी एजुकेशन आएगी, आपकी अचीवमेंट्स आएंगी, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज आएंगी, आपका वॉलंटियर वर्क आएगा. राइट? आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं वो आएंगी, आपके रेफरेंसेस आएंगे. लेट्स गो वन बाय वन. रेडी बॉयज एंड गर्ल्स? I just want to write down these steps when we are discussing it, because this will help you to make a resume. So first step पे क्या होता है जी? सबको पता है? जिनको नहीं पता, नाम, right? Contact information, address, how to reach you, email ID, and what boys and girls, what else? Your address.
LinkedIn profile, if you have it, you can mention at the top. Everybody knows about LinkedIn? Good. So, इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है सीवी में और लिंक्डइन में. कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. ये ना हो कि आपकी सीवी भी वही बता रही हो, लिंक्डइन भी वही बता रही हो. अलाइन जरूर होना चाहिए. ये ना वो कुछ और बता रहा हो, वो कुछ और बता रहा हो. अलाइन जरूर होना चाहिए, बट देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट. राइट? सो summary. Summary is what? आप अपने बारे में बता रहे हैं. 2 to 3 sentences, 15 to 20 words of introduction that highlight strengths, interest and career goals. एग्जाम्पल है जी. एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, बिकॉज इसके बाद आप लोग अपनी अभी तक की अचीवमेंट्स की बेस पे समरी लिखने वाले हैं. राइट? सो मोटिवेटेड बिजनेस स्टूडेंट विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स. आपने लीडरशिप और टीम वर्क वहां से उठा लिया कि उनको लीडरशिप और टीम वर्क चाहिए. अब वो जो आपने ऊपर लिख दिया है, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर रिज्यूमे डाउनवर्ड्स, कि आपकी रिज्यूमे को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप में वो लीडरशिप स्किल्स हैं. यस? अगर आपकी वो लीडरशिप स्किल्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो इधर के लिखने का फिर कोई फायदा नहीं होगा. अगर एम्प्लॉयर आपकी सीवी को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ता है और उसको ये नजर नहीं आता कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, तो फिर वो इस लिखने हुए पे ट्रस्ट नहीं करेगा और वो आपको इनवाइट नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए. राइट? ये हम कैची लाइंस लिख रहे हैं ताकि उससे वो अट्रैक्ट हो, लेकिन उसके बाद वो नीचे रिफ्लेक्ट भी हो. पैशनेट अबाउट मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया. सीकिंग इंटर्नशिप to apply my classroom knowledge in real world organizations or in real world environment. What do you think? आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी जो सीवी की समरी क्या होगी? इमेजिन करें कि आपके पास जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वो हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड विलिंग टू ट्रैवल. Conflict management and willing to travel. Write down your summary. Yes, write it down. ताकि I just want to have hands-on experience because this session is for you. कि आप आज यहाँ से निकले तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में पता हो. 2-3 minutes, 4 minutes, whatever. Just write it down. एक्टिविटी का टाइम तो आप उसको कर देते होते हैं ना, तो वो क्योंकि ये ज़रूरी है. अगर ये नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा. जी, I want everyone to participate in it, please. Write it down. क्योंकि ट्रस्ट मी, अदरवाइज आप सिर्फ सुन के चले जाएंगे और सिर्फ शायद कोई एक आध होगा जो घर जाके इसको लिखेगा. आई जस्ट वांट कि आपका एक ड्राफ्ट पेपर हम यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट कर लें. थिंक अबाउट इट बेटा. देखिए, पहला क्या है कि आप एक मोटिवेटेड बिजनेस स्टूडेंट हैं विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स, और फिर आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पैशनेट अबाउट मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया, कि आपका इंटरेस्ट क्या है. पहले आप बता रहे हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, और फिर आप बता रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं.
आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं अपने क्लासरूम नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नंबर 3 आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं क्लासरूम नॉलेज को। सो व्हाट यू विल डू, स्किल्स, इंटरेस्ट, व्हाट यू विल डू, बॉयज एंड गर्ल्स, स्किल्स, इंटरेस्ट, व्हाट विल यू डू? brainstorm it, think about it. Okay, you can discuss it with your peers जो साथ साथ बैठे हैं। अगर आप चाहें तो उनसे इस पे मशवरा कर सकते हैं। सर अभी हम जो आपने बताया बैकग्राउंड के उसके ऊपर तो नहीं लिख सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इस लेवल की। हम अपने फील्ड रिलेटेड लिख के आपको समरी एक बता देते हैं वो अच्छा चलें, ओपन एंडेड कर लें जी, अपने मुतालिक कर लें, लेकिन उसमें ये 3 चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स, इंटरेस्ट एंड व्हाट यू वांट और व्हाट यू विल डू। देखिए इंपॉर्टेंट इज कि आपको उसको क्रॉस मैच करके आपको, देखिए कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं। एक स्किल दी गई है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, और एक आर यू विलिंग टू ट्रैवल और नॉट, ठीक है? तो उसके मुताबिक अगर विलिंग टू ट्रैवल का आप नहीं है तो कोई आप सेकंड स्किल ले लें। बट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट तो आप अपनी समरी किस तरह से बनाएंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि आपको कस्टमाइज करना है, एक ही नहीं रखनी। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए बेटा, 15 to 20 वर्ड्स। ओके, वी शुड मूव फॉरवर्ड या अभी लिख रहे हैं? ओके आपने पहले भी सेशंस लिए हुए हैं, है ना? Okay, I heard at the back ChatGPT. देखें, पहले खुद लिखें, अपने आप को उस पर रिफ्लेक्ट पेपर पे करें, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम AI। ठीक है, पहले उसको आपको आपके बारे में कैसे बताएगा भाई कोई? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। समरी के बाद आप क्या करेंगे? एजुकेशन। थर्ड स्टेप इज एजुकेशन। पहले नंबर पे आपने क्या किया? आपने अपना नेम डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी। दूसरे नंबर पे आपने समरी लिखी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट दैट जॉब इज, राइट, हाउ यू आर रिलेटेड टू इट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर स्किल्स, जो आपकी अलाइन कर रही है उस जॉब के साथ। एंड देन यू आर कमिंग टू योर एजुकेशन। आपकी एजुकेशन क्या है? व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट हैव यू डन बिफोर, राइट? बीबीए कर रहे हैं, बीएस मैनेजमेंट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वट एवर, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, व्हाट्सोएवर, उसको आप नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिग्री, प्रोग्राम, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर, रेलिवेंट कोर्स वर्क, क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है। अब ये क्या है भाई? आपकी जॉब मार्केटिंग की आई है, आप उसको, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ ग्रेजुएट, यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो आपको अपने हिसाब से वो चीजें बतानी है कि कौन सी चीजें आपकी रिलेट कर रही हैं, राइट? और फेलियर से नहीं घबराना। थॉमस एडिसन सुना हुआ? क्या बनाया था थॉमस एडिसन? हाउ मेनी इन्वेंशंस ही हैड? Around 1070, 1073. Different figures are in the books. स्कूल से निकाल दिया जाता है, माँ कहती है
कि नहीं तुम स्कूल तुम्हारे मुताबिक नहीं चल सकता, और वो दुनिया में इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस कर जाता है, राइट? ओनली द गेम इज ऑफ माइंडसेट। आपको अपने आप को कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? पत्थर पे भी पानी के ड्रॉप्स गिरते रहे सुराख हो जाता है। आप एक हैमर से किसी पत्थर को मारते हैं तो वो आप एक दफा मारते हैं, आपको नहीं पता लगता कि वो ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ। आप 2 दफा मारते हैं, 3 दफा मारते हैं, 4 दफा मारते हैं, 10 दफा मारते हैं, ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन अंदर चोट पहुंच रही है बॉयज एंड गर्ल्स। उस चोट पहुंचने की वजह से वो टूट रहा है अंदर से, जो आपको नजर नहीं आ रहा। फिर एक आपकी एक चोट लगती है, एक आप हैमर मारते हैं और उसके बाद वो टूट जाता है। कंसिस्टेंसी। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपको वो फौरन आपको पता है आपके अंदर लग रही है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा। आपकी उस कंसिस्टेंसी की वजह से आप एक पॉइंट पे सक्सेसफुल होते हैं और फिर सबको दिखता है। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसानी से इसने अचीव कर लिया होगा, बट यू नो इट हाउ मच you did for that. Pablo Picasso, heard about it? पेंटर, फेमस पेंटर। वो एक जगह जा रहा होता है, वहां पे उसको एक खातून मिलती है, वो उसको देखती है, उसके पास भाग के आती है, उसके पास पेपर लेके आती है, ओ यू आर पैब्लो पिकासो, कैन यू प्लीज ड्रॉ पिक्चर फॉर मी। वो वहीं पे बैठता है और उसको एक स्केच बना के दे देता है। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। और उसको कहता है दिस इज $1 मिलियन पिक्चर। वो कहती बट यू स्पेंट ओनली 30 सेकेंड्स इन इट, तुमने तो सिर्फ 30 सेकेंड्स लगाए इसमें, ये कैसे हो सकता है ये $1 मिलियन पिक्चर है। वो कहता है बट फॉर दीज 30 सेकेंड्स आई स्पेंट 30 ईयर्स बिफोर। ठीक है, उससे पहले 30 साल दिए हैं मैंने इसको, उसके बाद मैं 30 सेकंड में $1 मिलियन की पिक्चर बनाने में कामयाब हुआ हूं। सो देयर इज नो शॉर्टकट, द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी, एफर्ट, क्लैरिटी इन योर माइंड, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर रिज्यूमे। आप जो स्किल्स लिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप वो हैं, आप किस तरह से वो हैं, राइट? ओके, आप एजुकेशन मेंशन करते हैं, डिग्री प्रोग्राम, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर, रेलिवेंट कोर्स वर्क जो उसके रिलेटेड है। स्किल्स, फोर्थ स्किल्स। स्किल्स क्या हैं? अगेन आपकी रिज्यूमे में टॉप से बॉटम तक आप में वो स्किल्स शो नहीं हो रही, आप नहीं उसको रिफ्लेक्ट कर रहे तमाम राइटिंग्स में। आखिर में लिख रहे हैं कि आप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल्स हैं, फोटोशॉप है, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऊपर तो आपने कोई अकम्पलिशमेंट नहीं बताई कि आपने कोई कभी प्रोग्रामिंग की है, ऊपर तो आपने नहीं बताया कि आपकी ये सक्सेस थी, ऊपर तो आपने नहीं बताया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या किया हुआ है, राइट? आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हमने बात की है मुख्तलिफ स्किल्स पे, टाइम मैनेजमेंट। टेक्निकल स्किल्स के साथ दी सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वही बात है जी, अगर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक उसको कन्विंस नहीं किया तो ही इज नॉट गोइंग टू कन्विंस्ड एट द एंड के आपने स्किल्स में लिखा हुआ है कि मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वो दैट शुड रिफ्लेक्ट। और रिज्यूमे आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड, समरी, दैट्स ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, बिकॉज ये आपकी क्लैरिटी शो करती है, क्लैरिटी भी शो करती है और आपको प्रोमिनेंट भी करती है कि आप उसमें कुछ वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके लिख लेते हैं,
और उसको एम्प्लॉयर को पूरे सीवी में से वो ढूंढने नहीं पड़ते, वो उसको टॉप पे नजर आ जाते हैं। एजुकेशन स्किल्स। फिफ्थ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हु इज इन्वॉल्व इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? ओके सर, क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट की फाउंडेशन है, वो सर्विसेज पे करती है डॉक्टर डिफरेंट जगह पे लेके। ओके ओके ओके, तो वो तो फिर आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं ना? स्पोर्ट्स इज एक्स्ट्रा करिकुलर। और बैडमिंटन? ओके ओके, नो डिबेटर इन द क्लास? डिबेटर? म्यूजिशियन? Any person who is in love with horticulture, plants? Okay, so look, everyone is getting a same degree in your batch. You are multiplying your experience with some extracurricular or volunteer work. कितने लोगों ने जाके कभी किसी की हेल्प करने के लिए वॉलंटियर वर्क किया, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं जाता हूं। ओके, सो वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कोई पूछना कुछ? ओके, यू जस्ट रेज योर हैंड। ओके, सो क्लब्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स टीम, आपकी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट क्लब्स होंगे, सोसाइटीज होंगी। ड्रामेटिक, एनी एक्टर इन द क्लास? ड्रामेटिक क्लब, म्यूजिक सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, क्विज कंपटीशन, राइट, लाइब्रेरी सोसाइटीज जो डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, सो वेलफेयर सोसाइटीज। सो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज, बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एज, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपोजर, and you always recognize yourself with different exposures. कहते हैं ना, इंटरेस्ट वो काम करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? वो पता चलेगा डिफरेंट चीजों का एक्सपोजर करने से, डिफरेंट चीजों को ट्राई करने से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने से। फिर आपको पता चलेगा कि आपको, वो कहते हैं कि वो शख्स जिसको किताब पढ़ते हुए नींद आ जाती है, या जिसको कोई किताब अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब है कि ही हैज नॉट फाइंड अ राइट बुक फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि आपके इंटरेस्ट की बुक होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। किसी ने मुझसे पिछले दिनों पूछा कि किताबें पढ़ने का क्या फायदा? तो मैंने एक दिन पहले ये कोटेशन मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, तो मैंने उसको दिखाया, टुडेज रीडर टुमारोज लीडर, राइट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, go beyond your formal education, right? Involve yourself in some extracurricular or volunteer work. बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है इस वक्त, इतना तो टाइम ही नहीं होता। हर उस चीज के लिए टाइम होता है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, राइट? आपको कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए यू नीड 10,000 आवर्स टू वर्क ऑन इट। क्या आप किसी भी फील्ड में 10,000 आवर्स लगा सकते हैं इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट? नो। सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, इनिशिएटिव्स लें, काम करना शुरू करें, डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व हो, और जहां आपका इंटरेस्ट आपको लगे वहां आप खुद ब खुद काम करते चले जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड योर इंटरेस्ट। सो आप को करिकुलर एक्टिविटीज भी अपनी उसमें लिखें, रिज्यूमे में बताएं कि आपने क्या क्या किया है। आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे, आप कैप्टन नहीं रहे तो आपने इतने मैच जितवाए हैं, आपकी वजह से ये मैच जीते थे, आपने इतने गोल्स किए हुए हैं, राइट?
आप डिबेट्स में हैं तो आप डिबेट्स में आपने कितने कंपटीशंस, कौन कौन से लेवल के कंपटीशंस जीते हैं. सो दीज ऑल आर डिफरेंट. आप जितने ये फेमस एंकर्स देखें इसमें से मोस्टली डिबेटर्स रहे हुए, राइट. सो कम्युनिटी सर्विस, आपने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, आपने कौन कौन से लीडरशिप रोल्स में आपने रोल प्ले किया. सो प्रोजेक्ट्स और कोर्स वर्क. आमतौर पे लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं. अगर आपको कोई मिड में भी कुछ अच्छे कोर्सेज में कुछ सब्जेक्ट्स में आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं तो उनको आप इंटर्नशिप पे, अगर आप मिड में जा रहे हैं तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइनेंशियल एनालिसिस किया अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो, और आप उसको हाईलाइट, आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, राइट. आपने कोई किसी बैंकिंग इंडस्ट्री पे, किसी खास बैंक पे एनालिसिस किया और आप बैंक में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. आपने कोई खास किसी टीचर के साथ प्रोजेक्ट किया है जिसमें आप, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपने कोई खास क्रॉप बनाई है वो आप अपनी इंटर्नशिप में उस प्रोजेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. सेम इज विद केमिस्ट्री. आपने कोई प्रोजेक्ट करते हुए कुछ नया आइडेंटिफाई किया है या कोई आपने उससे रिसर्च पेपर निकला है, उसको आप अपनी सीवी में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. देखिए इस वक्त एज अ स्टूडेंट जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होंगे तो आपकी अचीवमेंट्स कुछ ऐसी ही होंगी. तो ये नहीं है कि फ्रेश स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स नहीं होती, अकम्पलिशमेंट्स नहीं होती. यू हैव, बट हाउ टू टेल इट, हाउ टू रिफ्लेक्ट इट इन योर रिज्यूमे. यस, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीजें कहां मेंशन करनी हैं. शुड आई रिकॉल? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, समरी, एजुकेशन, स्किल्स, extracurricular activities and volunteer work and projects or coursework. So group projects, research work, presentations, आपने किस किस में आपकी क्या अचीवमेंट थी. फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहता है जी कि फलां सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन में ओके कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट है, उसकी प्रेजेंटेशन में आपका ए आया. तो अगर आप किसी ऐसी ही जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो यू कैन हाईलाइट इट कि आपका इसमें ये है, राइट. सो आपको खुद से उन चीज़ों को एनालाइज करना है. एंड रिमेंबर, एक सिटिंग में बैठ के 1 घंटे में रिज्यूमे नहीं बनती. डोंट मिसलीड योरसेल्फ, राइट, बिकॉज this is your life, you are responsible for your success. Think about it. सबसे पहले क्या होता है? डिजायर. बाय किसने कहा था? नेपोलियन हिल. थिंक एंड ग्रो रिच, राइट. सबसे पहले डिजायर से बात शुरू होती है. एक्सपोजर की हमने बात की. डिफरेंट एक्सपोजर लें, डिफरेंट चीज़ों से सीखने की कोशिश करें ताकि आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकें. एक बुक है थिंक लाइक अ लीडर, एक्ट लाइक अ लीडर. एक्ट लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर बाय हरमीनिया इबारा. हार्वर्ड ने इसको पब्लिश किया है. उसमें वो पहली चीज ही ये बताती है कि आपको एक्सपोजर बढ़ाना है अपना. उस एक्सपोजर बढ़ा के आपको अपने आप को डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है ताकि आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो आप एक्ट करेंगे. मुझे किसी ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, एक्ट लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर. पहले तो आप थिंक करते हैं फिर आप एक्ट करते हैं. यही कॉमन सेंस में आता है ना, पहले सोचेंगे तो एक्ट करेंगे. इट मेड अ क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड. तब तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ टाइटल देखा था इसका कि हाँ यार पहले सोचेंगे तो फिर करेंगे ना एक्ट. वो कह रही है कि पहले एक्ट करें और फिर सोचें. एक्ट लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर. तो उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह समझाया कि भाई पहले आपने एक्सपोजर लेना है. वो एक्सपोजर इज योर एक्ट. बिकॉज आप क्या सोचते हैं,
जो आपका एक्सपीरियंस होता है, पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे ही सोचते हैं ना, आप नया सोच ही नहीं सकते अगर आपका नया एक्सपोजर नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें, डिफरेंट एक्सपोजर्स लें। जब डिफरेंट एक्सपोजर्स लेते हैं तो डिफरेंट थॉट्स नहीं आएंगी, एंड देन यू विल एक्ट। सो पहले एक्ट कर रहे हैं आप, उसके बाद नया सोच रहे हैं, और फिर आपके लीडरशिप स्किल्स निकल रहे हैं। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ न्यू एक्सपोजर्स। अभी आप इस लाइफ में, इस स्टूडेंट लाइफ में क्या कर सकते हैं? ओके, स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ही अपनी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग आपके हैं। ट्राई टू लुक अराउंड के कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, राइट? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप कुछ क्विज कंपटीशन, डिबेट्स में, किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। एक शख्स था जी, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स की जॉब कर रहा था, लेकिन उसको एक चीज का बहुत शौक था कि ही वॉज इन लव विद द कॉन्सेप्ट काइंडनेस एट वर्क। वो क्या करता था, वो अगर 5 बजे ऑफ होता था तो उसके बाद वो 1 घंटा बैठता था। उस 1 घंटे में वो देखता था कि इनको हेल्प की जरूरत है, इनको हेल्प की जरूरत है, इनको हेल्प की जरूरत है। वो डिफरेंट डेज में डिफरेंट लोगों की हेल्प करता था। यानी उसको अकाउंट्स में रह के मार्केटिंग का भी पता चल गया था, फाइनेंस का भी पता चल गया था, HR का भी पता चल गया था। बिकॉज जो लोग शाम को बैठे होते थे उनसे वो पूछता था, ओ यू हैव एक्स्ट्रा वर्क, कैन आई हेल्प यू? क्या बढ़ रहा था उसका? एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। Then something happened in the organization, and organization decided to open a branch in another country. और उस कंट्री में कोई जाने को तैयार नहीं था। ने कहा ओके, हम लोकल से भी और उधर से, उस कंट्री से भी हम इंटरव्यूज लेंगे और एप्लीकेशंस मांगेंगे। He gave an interview and he was selected as the best candidate because he was well aware of all the departments. और उसको वहां पे हेड बना के भेज दिया गया। द ओनली थिंग इज एक्सपोजर। एक दूसरे की हेल्प किया करें। यू एवरी वन ऑफ यू, आप में से जो भी साथ साथ बैठे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में एक अलहदा से किताब है, राइट? आप किसी दूसरे से पूछते हैं, उसको बताते हैं, आपका डबल एक्सपोजर हो जाता है। सो आप देखें कि किस किस तरह से आप अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। आज के बाद आप देखेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें आप एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बैलेंस विद योर स्टडीज इज इंपॉर्टेंट, बट दैट एक्सपोजर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। अलाइन विद योर लिंक्डइन प्रोफाइल। Now this is a common trend that people browse you on the social media. जहां CV शॉर्टलिस्ट हुई, उसके बाद उनको ब्राउज किया जाता है सोशल मीडिया पे कि व्हाट दे डू। एक खातून थी, आई रेड दैट इन अ बुक। उनकी सिलेक्शन हो गई, चलें, उनकी सिलेक्शन हो गई यूएस में किसी कंपनी में। शी वॉज द बेस्ट कैंडिडेट। हर चीज में, हर इंटरव्यू में शी स्टूड अपवर्ड, स्टैंड आउट। हम यही बात करें ना, रिज्यूमे स्टैंड आउट करना चाहिए। उनके रिज्यूमेज भी, इंटरव्यूज भी स्टैंड आउट हुए। आखिर में जब उनकी सीवी को एनालाइज किया गया और देखा गया कि ये सोशल मीडिया पे किन किन एक्टिविटीज में हैं, और वो जो सारी होती है ना, कुछ जगहों पे सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है, तो पता ये चला कि वो आज से 5 साल पहले एक प्रोटेस्ट हो रहा था उस कंट्री के खिलाफ। उस कंट्री में वो, जिस तरह वो टॉप पीछे बैठे हुए ना, जो बिल्कुल इतना सा चेहरा नजर आ रहा है, वो वहां पे बैठी हुई थी और वो उसी कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट में थी। एंड फाइनली शी डिड नॉट रिसीव एनी ऑफर।
राइट? सो बी सेंसिटिव एंड बी क्लियर कि आप सोशल मीडिया पे क्या शेयर करते हैं, बिकॉज दैट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर जॉब एज वेल. और लिंक्डइन इज प्रोफेशनल नेटवर्क. लिंक्डइन कंपैरेटिवली उतना फॉर्मल नहीं है जितना आपका सीवी फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है. इट्स मोर इन नरेशन, इट्स मोर कैजुअल देन योर सीवी, but it should be aligned with each other. And remember, your CV should not be copy and pasted in your LinkedIn. वही bullet points copy pasted now. लोग आपको जब उस पर ब्राउज करें तो they should have that knowledge कि आपके बारे में उसे और क्या वो जान सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसे और मिल सकती है वहां पे, राइट? उसके बाद लिंक्डइन पे उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करें, उन लोगों से कनेक्ट होना शुरू करें जो आपकी फील्ड के हैं या जहां आप जाना एस्पायर कर रहे हैं, और देखें कि वो लोग अपनी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो लोग कौन कौन सी चीजें, पोस्ट कौन कौन सी लगाते हैं, हाउ दे थिंक, राइट? So align your CV resume with LinkedIn profile. So boys and girls, what's do's and don'ts while you are preparing for your resume? What should you do? Number one, yes, create a new version of your resume every time. हर जॉब के लिए आपको नया रिज्यूमे बनाना है, नया रिज्यूमे उसी को मॉडिफाई करना है. एक डिफॉल्ट रिज्यूमे होगा, उस डिफॉल्ट रिज्यूमे की बेस पे आप मॉडिफाई करते जाएंगे उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक. समरी को मॉडिफाई करेंगे, नीचे देखेंगे कौन सी चीज इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करनी, अकम्प्लिशमेंट्स में क्या मेंशन करना है जो रिलेटेड है, क्या मेंशन करना है जो रिलेटेड नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करेंगी एम्प्लॉयर को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एम्प्लॉयर को चाहिए, जो आप ऊपर समरी में कुछ कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो कीवर्ड्स आपके नीचे रिफ्लेक्ट होंगे, राइट? देन स्टार्ट विद शॉर्ट समरी, एम्फेसाइज ऑन अकम्प्लिशमेंट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दीज आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, क्या नहीं करना. यस, क्लिचेस यूज नहीं करने. कौन से? I am better than everyone else. I am highly motivated. Right? और उसके लिए आप क्या करते हैं? आप हेल्प लेते हैं. अगर आपको खुद क्लैरिटी नहीं है, आप पूछते हैं अपने कॉलीग से, ट्रस्टेड कॉलीग से, मेंटोर से. और अगर आप कोई रिज्यूमे एक्सपर्ट हायर कर सकें या उसके साथ डिस्कस कर सकें तो और भी अच्छी बात है. फॉन्ट साइज स्मॉल यूज ना करें, स्टैंडर्ड यूज करें जो रीडेबल हो, जो लोग उसमें उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और कट एंड पेस्ट ना करें लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ. रिजेक्शन सबको होती है. एलन मस्क स्टोरी सुनी हुई है सबने, राइट? जैक मा, अलीबाबा, रिफ्यूज्ड बाय KFC, राइट? रिजेक्शन का क्या मतलब है? रिजेक्शन का, अगर आपकी सीवी फॉर एग्जांपल कहीं पे शॉर्टलिस्ट नहीं होती या आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन नहीं होती, सो व्हाट? नाउ यू हैव अ लर्निंग, नाउ यू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, नाउ यू हैव अ न्यू एक्सपोजर विद यू. अब आपको यह पता चल गया है कि आपको और कौन सी चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, अब आपको कौन सी और चीज बेहतर करने की जरूरत है, अब आप और किस तरह से बेटर स्टैंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो आपको इतना बड़ा लेसन जो वैसे तो मिल ही नहीं सकता था. कितने लोग हैं
एक मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन साहब ने लिखा हुआ था कि मैं 1500 टाइम्स रिजेक्ट हुआ जॉब से। एक ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन, उनकी एक बड़ी मशहूर बुक है डेली लॉज। एक उनकी और मशहूर बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, राइट। वो कहते हैं कि मैंने चंद सालों में हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स चेंज की, बट फाइनली ही रीच टू द डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच। और उसने उसकी किताब आज आप यहां बैठ के आपको पता है कि कौन सी है, अक्सर मोस्टली से मुझे हाँ की आवाज आई, राइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, गिव योर सेल्फ बेस्ट। हाँ, जहां आपको नहीं मिलती इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गैप था कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए या फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपको वो फिर आइडेंटिफाई करना है और उसको इंप्रूव करना शुरू करना है। और जहां से आप रिजेक्ट होते हैं बाद में, वहीं पे आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिला और कल आप वहीं पे जाके टीचिंग कर रहे हो, हाउ विल इट लुक लाइक, राइट। जनरल मुशर्रफ एक यूनिवर्सिटी में आए जब वो उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे कॉन्वोकेशन पे आए, कहा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे यहाँ दाखला नहीं मिला था, नाउ आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द कॉन्वोकेशन, राइट। सो अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बेहतर से बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ रिजेक्शन होती है, टेक इट अ लेसन। आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आई एम सॉरी, आई हैव यूज्ड द वर्ड फेल। आपने वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया, इट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर दैट सब्जेक्ट टू क्रॉस दैट लेवल, राइट। फेल नहीं, दैट मीन्स नॉट येट। And your yet will be better than others because now you have a learning why you haven't cleared it, why it's not yet. अब आप उससे बेहतर की तरफ आगे जाएंगे, अब आप उससे बेहतर तरीके से उसको और एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। और आपकी डायमेंशन कुछ और होगी जब आप उसको क्लियर करेंगे तो। सो रिजेक्शन रिज्यूमे ये एक कॉन्सेप्ट है, हम इसकी तरफ डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप जब रिजेक्शन हो तो अपने आप को पॉइंट आउट करें कि किस किस वजह से रिजेक्शन हुई है। Yes. देखें, जब आपने पहली दफा रिज्यूमे बनाया, आपकी क्वालिफिकेशन, कोर एक्टिविटीज, आपके नेम, आपकी एबिलिटीज वो तो सेम ही रहेगी। एक्सपीरियंस एज अ जिस तरह टाइम गुजरेगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन आप कहना यहाँ क्या चाह रहे हैं कि आपने पैटर्न तब्दील करना है या उसमें चीजें तब्दील करनी है? नो, पैटर्न तब्दील नहीं करना। आपको हो सकता है आप उसको इंप्रूव करके पैटर्न भी तब्दील कर लें, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चेंजेस लानी है। यानी जैसे आप समरी में उस जॉब के हिसाब से कीवर्ड्स उठा रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर रहे हैं और उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं, फिर वही कीवर्ड्स आपके नीचे बाकी रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, यानी वो आपकी अकम्पलिशमेंट्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक जगह आप लिख रहे हैं कि यू लेड अ टीम ऑफ 10, राइट, लेकिन जब आप ऊपर आप लीडरशिप लिख रहे हैं और फिर आप अगर ये लिख देंगे कि आपकी नीचे जितने लोग थे तमाम के तमाम ने अपने टारगेट्स अचीव किए, तो वो आपका प्रूफ हो गया कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, राइट। तो वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहे होते हैं। हाँ, हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपको ये लगे कि आपने जो अकम्पलिशमेंट्स लिखी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो आपने लास्ट में लिखी हुई है ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहले भी होनी चाहिए, तो आप उसकी समटाइम सिर्फ शफलिंग कर लेंगे, आखिरी वाली को पहले पे ले जाएंगे, दरमियान में ऊपर नीचे कर लेंगे जो बेस्ट है। कुछ चीज़ें होंगी जो एक्सक्लूड करने की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगी कि शायद इसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये रेलिवेंट नहीं है। तो यही हम कह रहे हैं कि आपने अपनी सीवी में सब कुछ मेंशन नहीं करना। एक डिफ़ॉल्ट रिज्यूमे बना लें जिसमें आपके पास सब कुछ हो,
फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते जाएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो रेलिवेंट चीज़ नहीं है, देखें वो चीज़ जो एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट नहीं करेगी कि वो आपको कॉल करे, वो चीज़ जो एम्प्लॉयर को मजबूर नहीं करेगी कि वो आपको कॉल करे, एक्सक्लूड दैट फ्रॉम योर रिज्यूमे। ठीक है, तो दैट इज द मॉडिफिकेशन। ये नहीं कि आप हर दफ़ा नहीं बना रहे हैं, आप उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं उस नई जॉब के मुताबिक। उससे 2-3 फायदे होते हैं। आप जब उसको मॉडिफाई करते हैं तो इट मीन्स आप उस जॉब को इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको 80% चीज़ें इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो रही हैं उस सीवी को अपडेट करने से, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है और मेरी इसमें कौन सी स्किल्स हैं। और फिर वो खैर हम इंटरव्यू वाले सेशन में देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको किस किस तरह से तैयारी करनी है। सो रिजेक्टेड फ्रॉम लीडरशिप रोल, लर्न टू इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग। रिजेक्टेड फ्रॉम लीडरशिप रोल, मुझे लीडरशिप सीखनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए क्या लीडरशिप होती है। रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, मुझे सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकता हूं, राइट। रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, मुझे इमोशंस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, राइट। आपके कुछ डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं। आप देखें ना, आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला के जा रहे हैं और एक गाड़ी अचानक से पीछे से आई है और वो आपके आगे आके स्लो हो गई है, क्या रिस्पॉन्स होता है? गुस्सा आता है, राइट। लेकिन बाद में पता चलता है वो जो आगे जो गाड़ी स्लो हुई है वो आपका टीचर है या बॉस है, फिर आप क्या कहते हैं? एवरीथिंग इज ऑलराइट। ये कहते हैं सर सब खैरियत है ना। सो आपको अपने डिफॉल्ट रिस्पॉन्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है कि आपने वो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स फौरन नहीं देना, राइट। वो हम डिफरेंट सेशन में कभी बात करेंगे इस पे कि आपको डिफॉल्ट रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं देना, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, राइट। उसके 3-4 मॉडल्स हैं, वो वी विल डिस्कस इन सम टाइम। फेल्ड अ सब्जेक्ट, ये हमने बात भी की है जी। लर्न टू मैनेज टाइम बेटर, राइट। जब पेपर बुरा होता है या तैयारी नहीं होती तो क्या कहते हैं? अगले सेमेस्टर में तो शुरू से पढ़ूंगा, ऐसे ही है ना। फिर नहीं होता। लेकिन जो फेल करता है ना, वो जब अपने आप को बेटर करता है तो वो करता है। वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन को करिकुलर में या एक्स्ट्रा करिकुलर में वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसने स्टडीज छोड़ दी। बाद में जब एक सेमेस्टर में फेल हुआ तो इतनी समझ आई, फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस भी कर रहा था, वो भी कर रहा था और वो उसमें भी अच्छे ग्रेड्स ले रहा था। सो आपने अपने आप से सीखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। लॉस्ट अ कंपटीशन, गेन्ड एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। कोई भी आप कंपटीशन लूज करते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें मैंने कैसे बेहतर परफॉर्म करना है। कोई ऐसे कंपटीशन है, कोई मार्केटिंग प्लान कंपटीशन है, कोई क्लास में आपका टीचर अनाउंस करता है कि इन प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन होगा, जो इसमें सबसे टॉप पे आएगा उसको मेरी तरफ से इफ्तार पार्टी होगी, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो यू लर्न फ्रॉम इट, यू एक्सपीरियंस फ्रॉम इट। सो किस तरह से रिजेक्शन हेल्पफुल है कि आप सेटबैक से कैसे सीख रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में रेजिलियंस आ रही है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आप बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।